नहीं दास गत दिन मानक केवल मृत्यु विषय प्रचार करुले आसंता विपद विषय प्रचार करुले आपण मैंने ध्यान करेंगे देखिथे मुझे प्रति वीडियो देखुए प्रति मीटिंग देखुए गोटे विषय कहते आगामी समय विपद आसूची मृत्यु आसूची हठात मृत्यु आसी पारे मुझे पढ़ाई चाहे दिशाए तार मनोजग करना भक्त लोक मैंने आसंता विपद विवेचना प्रिय दुखित परिवार और दुखित मंडली कथा लिखा जाए कि आगामी समय विपत्ति विपर्या समस्या आसूची परमेश्वर भक्त दास मान स्वल्प समय कहवाई चाहे जदि जगत विपत्ति आसबार अच्छी दुर्दशा आसबार अच्छी प्रभु कोप आसबार अच्छी पूर्व परमेश्वर अपना लोक मान नहीं जाती कमे दिखती आम गहर प्रभु दास सेवा कार्य समाप्त कर अपना निर्देश प्रत्यावर्तन कर व्यक्ति जब गहर चली जाती जीवन में कौन आशीर्वाद आसे सुंदर छाड़ी जाती आम रोजन करूँ किंतु भाई गोटे आशीर्वाद आम कहूलु गीत 16-15 सदाप्रभु दृष्टि भक्त मान मन बहुमूल्य अटे इंग्राजी में प्रेसियस लिखा प्रभु दास मान दास जीवा प्रभु दृष्टि बहुमूल्य अटे प्रभु दृष्टि उत्तम देखा तेणु प्रभु अपना दास को अपना नित्य स्थायी को प्रत्यावर्तन कर प्रभु दास सेवा को समाप्त कर दौड़ को समाप्त कर बसिक समीक्षा करेंगे जापारे सेवा कार्य को समाप्त कर भाईजा मान घर चलिए कौन आशीर्वाद दे आम दिने जावा आमपाई भी गात खोला हम आमपाई भी बक्स बना हम आमपाई भी लोक कांदे आमपाई भी एक प्रकार प्रोसेसन गोटे आसी कि ख्रीष्ट विश्वास या कौन अटे नाम कहवा प्रथम विषय रोमियो 8-22-23 पद अनुसार आम प्रिय भाता ईश्वर मंगल से कष्ट मुक्ति पाई व्यक्ति जब जगत परीक्षा कर ख्रीष्ट विश्वासी प्रथम आशीर्वाद अटे से कष्ट मुक्ति पाई से जो कष्ट गति करुले प्रभु से कष्ट सबुदिन मुक्त कर प्रभु नाम जयगारू से कष्ट पाइबे नहीं शरीर से जंत्रणा भोग करेंगे ना यह गोटे आशीर्वाद अटे जब आपण आम भी मरी जाऊ प्रभु रही आम प्रथम नाम करते आमर शरीर आ कष्ट पाइब नहीं द्वितीय विषय प्रकाश वाक्य 14-13 अनुसार से अपना परिश्रम मुक्त होता देह असुस्थ थे दिन राति से अक्लांत परिश्रम गत दिन मान शुणुलु विभिन्न सभा समिति में देह असुस्थ होते सत्वे से सेवा कार्य पढ़ी चलते आज से परिश्रम से मुक्त होती द्वितीय विषय प्रथम 4:16 पद अनुसार जो व्यक्ति जब जगत परीक्षा कर जाती से अपना प्रियजन को साक्षात कर आज से स्वर्गीय उद्यान में गत समय जब आम भूमि जब समाधिस्थ है आम से वियोग आम समस्त बहुत कष्टदायक किंतु अल्प दिन मध्य भाई बाहुरी यहाँ
ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଜନ 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର